हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम प्रभु के चरणों में उपवास प्रार्थना का 5वां दिन, उसका आखिरी सेशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें दिनों में प्रकाशित वाक्य पढ़ के आ रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 तरीका से वास्तव में डिवाइड कर सकता है। टोटल 22 अध्याय में पहला अध्याय है अभी जो देख रहा है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान शरीर के वर्णन वास्तव में उसमें दिया गया। दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय अभी जो है हमें एशिया माइनर में रहने वाला 7 कलीसिया के बारे में दर्शाते हैं। आमीन। उसके बाद 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय अभी तक पृथ्वी पर उसका शुरुआत हुआ नहीं, इसलिए आने वाला हम विषय को प्रेज लॉर्ड दर्शाने वाला बात है 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक। इसलिए हम पहला अध्याय पढ़ चुका है। अभी दूसरे अध्याय में अभी जो है कलीसिया के बारे में प्रेज लॉर्ड पढ़ रहा है। उसका एफेसोस कलीसिया, उसका वर्णन हमने प्रेज लॉर्ड पढ़ चुका। हमें स्मुरना हम पढ़ चुका। अभी प्रेज लॉर्ड कल हम परगमोस की जस्ट शुरुआत किया। आज हम परगमोस के कलीसिया के बारे में प्रेज लॉर्ड पढ़ेंगे। परगमोस के कलीसिया हम कौन से वाक्य है? 12 वाक्य से ना, 12 वाक्य से शुरू करेंगे। दूसरे अध्याय का 12 वाक्य। पिरगमोस की कलीसिया की दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वो ये कहता है कि मैं ये जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास। बस 12 वाक्य केवल पढ़ना। इधर वास्तव में लिखा गया है 2 धारी तलवार हाथ में लेना वाला स्वर्गदूत। चलो, 2 धारी तलवार प्रभु के वचन को दर्शाते हैं। चलो, क्योंकि प्रभु के वचन की विशेषता भिन्न भिन्न बातों के लिए बाइबल में प्रभु के वचन की विशेषता के बारे में लिखा गया। एक ऐसे जो लिखा तिमोथी किताब में, पहला तिमोथी 3 अध्याय 16-17 वाक्य में हमें पौलुस कहता है प्रभु का वचन विश्वास योग्य, थोड़ा पढ़ेंगे सो वाक्य, और शासन के लिए। पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16-17 वाक्य। दूसरे तिमोथी संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। चलो, तो परमेश्वर के वचन के पहला जो विशेषता यही है, परमेश्वर का वचन वास्तव में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। कम से कम 40 हमें लोग भिन्न भिन्न जगह में बैठकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रभु का वचन लिखा। ये दूसरे को ना देखते हुए कभी लिखा गया, लोग ये दूसरों को कभी मिला नहीं। प्रेज लॉर्ड। इस तरीका से परमेश्वर का वचन लिखा है तो भी उसकी एकदाई और जोड़ के जाना वाला हर एक बात है। ऐसा नहीं एक बार कटिंग हो गया उसके बाद और कैसे शुरू करते, ऐसा नहीं। एक दूसरे को वास्तव में कनेक्ट अप करते हुए जाना वाला बात है। उत्पत्ति से अगर शुरू की, प्रेज लॉर्ड, उत्पत्ति हमें मूसा ने हमें लिखा, मूसा पंच ग्रंथ, वो जो लिखा गया बात है उसका आत्मीय बातें। प्रेज लॉर्ड, यूहन्ना ने जो आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य, कभी दूसरे को देखा नहीं। उनकी बातों में हजारों सालों की फर्क है दोनों में, कभी देखा नहीं, पर लिखा गया हुआ प्रेरणा दिया हुआ व्यक्तित्व अगर पवित्र आत्मा है, इसलिए उधर लिखा गया है आदम जैसे के व्यक्ति के शादी से वास्तव में परमेश्वर की हमें वचन शुरुआत होता है। उत्पत्ति किताब क्या है? आदम की शादी। प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य
आमीन, मैंने की शादी से खत्म हो जाते हैं। हजारों साल की फर्क है दोनों में, कभी देखा नहीं, पर जो वचन कितना अच्छा रीति से वास्तव में जोड़ा गया, उसका कारण क्या मालूम है? ये प्रेरणा दिया हुआ व्यक्तित्व कोई मानुष्य का लोग नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, ये केवल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखने के कारण प्रेषित स्तोत्र, आमीन, हमको एक दूसरे को जोड़ा हुआ जैसा लगेगा, हम एक व्यक्ति लिखा हुआ जैसा लगेगा। प्रेषित स्तोत्र, यही वास्तव में परमेश्वर के वचन की विशेषता है। तो वो क्या है? वो शासन के लिए, उन्नीकरण के लिए, समझाने के लिए, उपदेश देने के लिए, ये चारों उसमें है। उपदेश भी है, शासन है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई गलत करेगा वचन के खिलाफ, उनके शासन के लिए है वचन, उपदेश के रूप में है, उसके बाद समझाने के रूप में है, और धर्म की शिक्षा, न्याय, नीति, धर्म की शिक्षा के लिए है। ये सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर का वचन प्रेषित लाभदायक है। हमें प्रेषित, दूसरा हमें प्रेरितों के 13-26 वाक्य में लिखा है, ये वचन उद्धार के लिए है। 13:26। हे भाइयों, तुम जो अब्राहम की संतान हो और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उद्धार का वचन, ये उद्धार का वचन भेजा गया। प्रेषित स्तोत्र, तो वचन क्या है? उद्धार का वचन है। ये उद्धार बोले तो क्या है? शिक्षा विधि से हमें बच के रहना। हम वास्तव में सब लोग शिक्षा विधि के लिए छोड़ा गया, परंतु प्रभु की कृपा है, हम यीशु मसीह को अपनाने के कारण उस शिक्षा विधि और नरक की न्याय विधि से हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उद्धार में आने के लिए, रक्षा के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें लाभदायक हुआ। और लिखा गया है, ये वचन पिता ने अपने पुत्र को दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, यूहन्ना सुसमाचार, यूहन्ना 17 अध्याय का, यूहन्ना 17 अध्याय का उसका 8 वाक्य में, एक्चुअली यूहन्ना 17 अध्याय हमें यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर किया गया हुआ हर एक कामों की एक रिपोर्ट है। यीशु मसीह पृथ्वी पर भेजा गया, उसके बाद यीशु मसीह ने क्या क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड, मरने से पहले यीशु ने वास्तव में एक रिपोर्ट अपने पिता को समर्पित कर रहे। देखो उसमें क्या लिखा है, तूने दिया वचन, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए। किसको पहुंचा दी? उन्हें। यार चेलों के विषय में रिपोर्ट है। 17 अध्याय घर में जाकर पढ़ने तो वास्तव में यीशु मसीह ने प्रेज़ द लॉर्ड क्या क्या किया, एक रिपोर्ट प्रेज़ द लॉर्ड समर्पित कर रहे। तो उन्हें बोले तो ये 12 चेलों के विषय में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये वचन, सबसे पहले वचन हमें शासन के लिए और गुणीकरण के लिए, उसके बाद ये वचन रक्षा देने, उद्धार देने के लिए, हमें तीसरा ये वचन वास्तव में पिता ने अपने पुत्र को दिया और पुत्र ने हमें दिया, चेलों का द्वारा हमें मिला। उसके बाद लिखा है वचन वास्तव में हमें एक नया जन्म के लिए उपयोग में आ जाते हैं, नया जन्म लेने के लिए। याकूब का पत्र 1 अध्याय 18 वाक्य, नया जन्म। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल होने के लिए हमें वास्तव में क्या किया है वचन? हम अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। उधर लिखा है दोबारा जन्म दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी हिंदी परिभाषा में थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, ओरिजिनल परिभाषा में दोबारा जन्म दिया। ये वचन के द्वारा ही हम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड दोबारा जन्म लेने के लिए हमें परमेश्वर की कृपा मिला। हर एक बुराई सब कुछ छोड़कर हमें जीना वाला एक प्रकृति, अगर चाहे तो हम बोल सकता है आदम का प्रकृति से, आदम का पाप की प्रकृति से हमें वास्तव में एक ईश्वरी स्वभाव में बदलकर
हम एक नया जन्म प्रेज़ द लॉर्ड पाने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें आदम का हमें पाप के स्वभाव से बढ़कर हमें पुत्र के द्वारा एक पुत्र के स्वभाव में आने के लिए उस महान परमेश्वर ने कृपा की इस वचन का द्वारा। हमें पांचवा प्रेज़ द लॉर्ड ये वचन आपको और मुझे चंगा देते। ये हम जानते हैं भजन संग्रह 107 का 20 वाक्य हम सब लोग हमेशा पढ़ते रहते, पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरी ये वचन हमें समाधान दिया जाते, वचन हमें समाधान देता है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्र। लूका सुसमाचार 2:29 वाला पढ़ लीजिएगा। लूका सुसमाचार 2:29 उसमें लिखा वचन हमें समाधान देते। हाँ हे स्वामी, हाँ अब तू अपने दास को हाँ। अपने वचन के अनुसार हाँ। शांति से विदा करता प्रेज़ द है। लॉर्ड। ये शांति से विदा करने वाला वचन है, प्रभु का वचन। शांति समाधान सब कुछ हमारे जीवन में पाने के लिए उस महान परमेश्वर कृपा किया जाते हैं। दूसरा ये शांति इसलिए है कि हम दुष्ट के ऊपर जीतने के लिए हमें कृपा किया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट के ऊपर जीतने के लिए हमें पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 13 वाक्य में लिखा है इस वचन के द्वारा हम दुष्ट के ऊपर जयवंत पाते हैं। पहला यूहन्ना 2:13। हे पितरों, हाँ। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ। कि जो आदि से है हाँ। तुम उसे जानते हो। हाँ। हे जवानों, हाँ। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ हाँ। कि तुमने उस दुष्ट पर हाँ। जय पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें ये लिखा हुआ वचन हर एक बातें हमें दुष्ट को ऊपर जीतने के लिए दूता। हमें 8वां हमें ये वचन एक बार अगर किसी के लिए प्रभु ने अगर शुरुआत किया है, आमीन, अपना कार्य साध्य करके ही ये लौटेगा जरूर। आमीन। हम बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, हो सकता है कभी कभी हम इच्छा करने समय पर नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कभी कभी वचन हम किसी जाति व्यक्ति को दिया जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ तुरंत हमारी इच्छा के अनुसार वो विश्वास करके आने के लिए कभी कभी हमें मौका नहीं मिलते, परंतु कुछ सालों के बाद जॉन बेनियन करके एक प्रभु का दास हमें परदेशी मोक्ष यात्रा करके एक किताब लिखा। उसी टाइम 15 साल वास्तव में जॉन बेनियन प्रेज़ द लॉर्ड हमें जेल खाने में थे, जेल में बंद थे। उधर जब रहने के समय उन्होंने वास्तव में आमीन ये परदेशी मोक्ष यात्रा करके प्रेज़ द लॉर्ड किताब बाइबल से बढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड हर एक व्यक्ति स्वागत किया हुआ बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके प्रेज़ द लॉर्ड अभी भी हमें डिमांड में रहने वाले के किताब है प्रेज़ द लॉर्ड परदेशी मोक्ष यात्रा। मैंने उसको पढ़ने के लिए मुझे परमेश्वर ने कृपा की। हम रोएगा एक्चुअली वो किताब पढ़े तो, हर भाषा में है। तो वो जॉन बेनियन जेल खाने में जब बंदी थे 15 साल तक, उसी टाइम उन्होंने जेल में जाने से पहले अपना भाई के लिए प्रार्थना किया करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उन्होंने उद्धार में नहीं आया। जेल में रहने के बहुत बार अपना भाई उनको मिलने के लिए आया करता था, तो भी यीशु मसीह का आया तो भी उनके यीशु के बारे में बोलना है, बाकी कुछ बोलता नहीं, परंतु प्रार्थना करते गया। जॉन बेनियन मर के प्रेज़ द लॉर्ड कई साल के बाद उनका भाई विश्वास करके प्रेज़ द लॉर्ड जब आया, उसी टाइम उन्होंने दिया हुआ प्रेज़ द लॉर्ड हमें स्टेटमेंट है, हमें जो मैंने बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बार हमने वचन किसी को दिया, ये मत सोचना वो वापस नहीं आएगा, नहीं तो उसका हमें क्या बोलते हैं। मैं छोटी सी एग्जांपल बोलता हूं। जो अपना भारतीय सिस्टर रहना वाला उसको ऊपर नीचे वो जो गायकवाड़, कौन सी गायकवाड़ है, नीना आपको ऊपर रहता है ना, बोलो निकिता गया 2 हफ्ते पहले उनका पति ने मुझे कॉल किया। वो इस व्यक्ति एक बार उनके घर पे गया मैं, उनका पत्नी इधर आया करता था, आखिर में उन्होंने बंद कर दिया, पर मैंने इनको यीशु मसीह के बारे में एक दिन उनके घर पे जाके बोल दिया। वो व्यक्ति गाली नहीं दिया परंतु मेरा सामने, पर जाने के बाद बहुत गाली गलौज कर दिया, सामने नहीं दिया। उनका पत्नी के इधर आगा मैंने भी बंद कर दिया, परंतु वो लोग उधर से निकल कर जब
पवाई जब रहने के लिए गया, आमीन, अभी वो पति मुझे बुला रहे, बोला आप आओ, हम केशुमती के बारे में बताओ, आप कब आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने उस दिन उनको यीशु कौन है करके बताया। उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, पर मैं जाने के बाद गाली गलौज किया। पर वो व्यक्ति अभी 2 हफ्ते पहले मुझे कॉल कर रहे, मैं बोले किस दिन बाद प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं आता हूं। अभी वो पत्नी भी बपतिस्मा लेने के तैयार हो गया, तो वो बोलते मेरा पति के सामने मेरा बपतिस्मा होने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन ऐसे एक बार आपने बोल दिया, उसका कार्य साध्य करके ही वो लौटेगा, ऐसे लिखा है परमेश्वर का वचन में। यशायाह 55 उसके 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यशायाह 55 उसके 11 वाक्य। उसी प्रकार से हाँ। मेरा वचन भी होगा, हाँ। जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ। वो व्यर्थ ठहर कर वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है, उसे वो पूरा करेगा। वो पूरा करेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, और सबोपदेश में ऐसे के शब्द लिखा है, तेरा रोटी को पानी में फेंको, वर्षों की बात वो लौट कर आएगा। इधर पानी बोले तो जन समुद्र है, रोटी बोले तो परमेश्वर का वचन है, डाल दो, वर्षों के बाद वो लौट कर आएगा, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर के वचन की विशेषता यही है। इसलिए प्रभु के वचन में एसकेल में बोला गया है 2 अध्याय में, वो सुने ना सुने तुम सुनाना है। उस दिन वो मैं गया उनके घर पे, परंतु मैं बड़ा कर बोल के तो आया, यीशु सच्चा परमेश्वर है सब बोल के आया, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उन्होंने कितना तक ग्रहण किया मुझे नहीं मालूम, पर सुना हुआ वचन एक बीज है, बीज। अनुकूल साहचर्य जब आएगा उसमें पक्का हरियाली होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। तो मेरा कहने के मतलब है, आप सुने ना सुने, अब लोगों को सुनाना है। आप बोला हुआ वचन, आमीन, प्रेज़, बिना कार्य साध्य करके लौटेगा नहीं, वो साध्य करके ही वो वचन का रिजल्ट आएगा। इसलिए वो सुने ना सुने, आपको सुनाना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये वचन विवेक से भरा है, विवेक भजन संहिता 119 उसका 104, ये वचन विवेक से भरे। तेरे उपदेशों के कारण, तेरी उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ। मैं समझदार हो जाता हूं। विवेक से, समझदार का मतलब है विवेक होना, समझ के लेना, समझदार बनना। प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए वचन पढ़ा लिखा लोगों के लिए करके मत सोचना। प्रेज़ लॉर्ड। मैं कभी कभी सोचता हूं, लास्ट टाइम कुछ साल पहले, आमीन, एक व्यक्ति मुझे कॉल करके बोला, पास्टर जी मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहला पत्रस का वचन का थीसिस देके मैंने डॉक्टरेट लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोले तो वास्तव में ब्रिटेन का एक यूनिवर्सिटी है, प्रेज़ द लॉर्ड, मानव यूनिवर्सिटी है। एक्चुअली वो यूनिवर्सिटी, उसका ओरिजिन देखा गया तो विश्वासियों के बच्चों के लिए उस यूनिवर्सिटी वक्त बनाया गया, विश्वासियों का बच्चों के लिए। परंतु यूनिवर्सिटी दुनिया में नंबर 1 हो गया। 2 यूनिवर्सिटी नंबर 1, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड वो अमेरिका का है, दूसरा है ब्रिटेन का, हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आप सुना होगा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। तो उधर से एक व्यक्ति हमें पहला पत्रस की थीसिस लिख के डॉक्टरेट पाया, परंतु पत्रस कौन है? मछुआरा है। प्रेज़ द लॉर्ड।
वो तो मछुआर है, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं। जब लिखा गया बातों पर आज के लोग डॉक्टरेट ले रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही विशेषता है, क्योंकि वचन जो व्यक्ति ग्रहण किया जाते हैं वो समझदार बन जाते हैं, विवेक होता है उसको। और दूसरी बात तो लिखा गया, वचन पाप को रुकाते हैं। हम तो पढ़ेंगे एक वही किताब 119 उसका 11 वाक्य। बालक, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है, कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। उसके 9 वाक्य में क्या लिखा है? जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, किस उपाय से शुद्ध रखता है? तेरे वचन के अनुसार। बालक किस उपाय से पाप से बचते हैं? तेरी वचन के अनुसार। 11 वाक्य में, तेरा वचन मुझे पाप करने के लिए रुकाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जिसके हृदय में है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पाप के लिए वास्तव में हमें पाप करने के लिए कोशिश तो करेगा, पर बाद में रियलाइज करेगा, नो 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 नो, मुझे पाप नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन उसको रुकाते हैं। वचन की विशेषता है वो सारी बात। उसकी बात लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, दुख से प्रत्याशा उत्पन्न करवाते हैं परमेश्वर का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा 12वां, परमेश्वर का वचन वास्तव में न्याय विधि लाते हैं हमारा जिंदगी में। यूहन्ना सुसमाचार 12 का 48 पढ़ लीजिएगा, 12:48। यूहन्ना सुसमाचार। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहरने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। दोषी ठहरा मतलब न्याय लेकर आएगा। दोषी ठहरना मतलब हमें न्याय करना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन हमें एक दिन न्याय करेगा। और प्रभु के वचन के बारे में एक ऐसे का शब्द लिखा गया है, फिलिपिन चैप्टर 2 का 15 में, तेरा वचन वास्तव में एक ज्योतिषों का समान जीवन जीने के लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड कृपा किया जाते हैं। फिलिपिन चैप्टर 2:15, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक परमेश्वर का वचन मानकर चलने के कारण हमारा स्वभाव, हमारा प्रकृति, हमारा सम्मान, सब कुछ वास्तव में ये दुनिया में बढ़ते जाते, ये दुनिया में बढ़ते जाते, क्योंकि जो भी चाहिए दुनिया को, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वचन की हर एक बातों को मान के हम जीवन जीने के कारण ये दुनिया में ज्योतिषों का समान, उधर लिखा है एक्चुअली दैट वो वर्ड ज्योतिष करके, एक्चुअली उधर वो जलते हुए दीपक का समान पे जो लिखा, एनीवे ज्योतिष, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सारी बातें वास्तव में वचन की विशेषता बहुत सारी है, पर मैं थोड़ा सा 13 हमें शब्दों को मैंने उपयोग की। तो एक जगह में वचन हमें शिक्षा देके हमें अच्छापन के लेके जाते हैं। सेम वचन अच्छापन में रहने वाले लोग अगर कोई गलत करेगा, यही वचन उसका दंड का हमें कारण बन जाते। इसलिए 2 थारी, एक बार एक अच्छा के लिए उसको उपयोग किया जाता है। अगर अच्छा किया हुआ लोग अगर गलत करेगा तो वही वचन उनका वास्तव में न्याय विधि का कारण बन जाते। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा गया है परमेश्वर का वचन 2 धारी है। दूसरी एक बात है, रोमन गवर्नर में
दो टाइप का गवर्नर रहता है, एक बिना तलवार का, दूसरा तलवार का। एक ऐसा गवर्नर है वो बिना तलवार का, और ऐसे के गवर्नर भी है वो तलवार का साथ रहता है। जो व्यक्ति तलवार का साथ रहता है उसको उधरी उधरी उसको गला काटने की अधिकार रखता है। जिसके पास तलवार नहीं है उनको फिर से वास्तव में कोर्ट में उनको लेके जाना पड़ेगा। पर जिसका पास तलवार है गवर्नर के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, उधरी उधरी न्याय करके उसका गला काटने के लिए उसका अधिकार रखता है। यह भी वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड इस बातों को हमें जोड़ा गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन की विशेषता हमको पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे वाक्य में वास्तव में परमेश्वर हमें प्रभु हमें कलीसिया को प्रशंसा करे। पढ़ेंगे तेरा वाक्य। मैं हाँ ये जानता हूँ हाँ कि तू वहां रहता है हाँ जहाँ शैतान का सिंहासन है। हाँ तू मेरे नाम पर हाँ। स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से हाँ। उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा हाँ। जिनमें हाँ। मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास हाँ। तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया हाँ। जहाँ शैतान रहता है। हाँ, प्रेज़ स्तोत्र। इधर वास्तव में परगमोस कलीसिया को थोड़ा सा प्रभु शाबाश दे रहे। वो शाबाश क्या है? तुम जहां रहता है वो मैं जानता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है हमारा हर एक प्रकृति तक प्रभु जानता है। हम रहने वाला जगह जानते हैं, हम करने वाला काम जानते हैं, इसलिए वो परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा प्रकृति तक जानता है, हमारे निकनेम तक जानते हैं, सब कुछ जानते हो। वो कह रहा है तू जहां रह रे, हाँ, मैं जानता हूं। मैं जानता हूँ हाँ, कि जहाँ शैतान का सिंहासन है। जैसा शैतान का सिंहासन है। ये शैतान के सिंहासन वास्तव में बोलने के कारण, जैसे मैंने कल आपको बोला था, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर हमें एक्सपियोसिन एसपियोसिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे एक सांब के रूप में रहने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आमेन, ये एक मंदिर है, उसका पूजा वस्तु, प्रेज़ द लॉर्ड, एक सांब के रूप में। इस बातों को याद करते हुए प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने बोला है जैसा तुम रहता है वहां कौन है? शैतान की सिंहासन है। तो आप बोलिएगा वो स्मुरना कलीसिया कहां रहता था? उधर शैतान की चर्च है ना, ऐसा लिखा ना? नहीं, शैतान की है सभा। परगमोस में वास्तव में शैतान की सभा को कहलाते हैं। शैतान की सभा वास्तव में यहूदी लोगों को कहता है ये बात, शैतानी सभा। परमेश्वर का वचन छोड़ के रहने वाला हर एक बात परमेश्वर के नजर में शैतानी सभा है। चाहे बोल सकते पाताल की गुम्मट। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु करते 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 सभा क्या हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। परगमोस में जब आया शैतान की सिंहासन बन गया, अभी हिलना वाला नहीं उधर से। प्रेज़ द लॉर्ड। स्मुरना में सातान का कलीसिया था, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परगमोस में आने के समय, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एस्क्लेपियोस के कारण वो सांब के जैसा उसका मूर्ति, वो शेप है। तो उस बातों को नजर रहते हुए पवित्र आत्मा बोला तू जहां रहता है उधर शैतान। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत कुछ डर लगता है ना, जो अगर कोई जाति का मंदिर जो अगड़म बगड़म है तो प्रेज़, कितना डर लगता है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे वांगणी में एक जगह है गुंडा का, उसका बाजू में हम हर साल में कुछ बकरा कर सब काटते हैं। उधर एक मंदिर है, उधर रहने वाला अशोक भाई हमेशा बोलते पास्टर जी इसको हटने के लिए। मैं बोले क्यों हटाऊं? बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम डरता क्यों? एक नींबू अगर हमें वास्तव में उधर क्या बोलते हैं उधर मिलेगा, वो नींबू को देख के भी
हमें पे चलो हमको मालूम है जितने लोग नींबू और मिर्ची ये सब एक कोयला का वो टुकड़ा के साथ ऐसा करते 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 ऐसा रख के अगर आखिर में क्या करते हो लोग सूखने के बाद फेंकते तो रोड में पड़े रहते हैं। परंतु विश्वासी क्या करते हैं, अरे बाप रे उधर तैयामा के खेलते हमें क्या पागल क्या चलो। हमारा मनोज और क्या बोलते हैं कुछ नेपाली भाई लोग घर शिफ्टिंग करने के टाइम, अभी मनोज इधर नहीं है, जो घर शिफ्टिंग करते हैं, एक बार मैंने देखा मेरी आंखों से, एक है डक, दूसरा है मनोज और भी एक था। ये लोग क्या करते मालूम है, जब घर शिफ्टिंग करते हैं तो लोग जादी के घर में मैक्सिमम क्या बोलते हैं वो भाड़े के घर है, तो ये लाल कपड़ा में नारियल बांध के रखते। आते ही डक्का काम यही है उसको उधारना फोड़ना पहले बैठ के खाएगा। डक्का भी नेपाल में मनोज है। मैं बोला यार इसको शैतान को भी नहीं छोड़ेगा तुम लोग, उसको भी खा के बैठेगा। फिर चलो कितने डरते हैं हम है ना। एक नींबू अगर किसी ने वास्तव में बाहर फेंक दिया हम उसको डरते हैं। एक मूर्ति किधर भी कुछ हमारा घर का बाजू में कहीं हो गया अगर उधर रखा है हम उसको डरते हैं। क्यों डरते हैं? परमेश्वर का वचन क्या बोलते, जिधर तू रहता हो इधर क्या है, शैतान की ये सिंहासन तो नहीं ना। जो तुमको रोड पर जो मिलते हैं वो कोई सिंहासन तो नहीं ना। इधर तेरे परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं, आमेन प्रेज द लॉर्ड, शैतान की सिंहासन उधर तू रहते करके मैं जानता हूं। कंटिन्यू वो वचन एक बार और पढ़ लेना तेरा। मैं ये जानता हूँ, मैं जानता हूं कि तू वहां रहता है, तू वहां रहता है जहाँ हाँ। शैतान का सिंहासन है। हाँ। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। बात है ये, शैतान का सिंहासन है तो भी तू क्या करते मेरे नाम से, मेरे नाम से तू स्थिर रहता है। कौन डरता मालूम है? जो डगमगाते हैं वही डरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर जो व्यक्ति प्रभु की वचन को स्थिर रखा है, वो प्रभु के वचन के अनुसार वो विश्वास में अगर पक्का है वो डरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं डरेगा। आमीन। आप तो शैतान की ये ऐसी सी बातों को हम सुन पर इससे बढ़कर मैंने देखा है। क्या नाम है वो मार्केट के पास एक घर किसका है? किसका है मार्केट के पास वो घर? अभी वो मानगुड़ में रहते हैं। कॉमर्स सिस्टर ने लाया था उनको इधर। हाँ क्या बोला? मोकल का बेटी। लिटरली मैंने देखा उस बातों को। उसका अंदर जब शैतान जब व्यापार होता है उसको कदा भी अकेले रहने नहीं देते। अगर गलती से उन्होंने बाथरूम में चलो आ गया, अपने आप कुंडी हो जाते। ये मैंने अपने आंखों से देखा है। चलो अपने आप, जैसा कोई डालता नहीं वो भी वो देख कर डर के बैठते, अपने आप हो जाते। ऐसा कभी देखा आपने? मैंने देखा है। फिर चलो एक बार कालीकट में एक उपवास प्रार्थना के लिए 5 दिन को उपवास प्रार्थना कालीकट कोड़िकोड मैं गया था। तब फर्स्ट डे उस घर में मैं पहुंचा। फिर मुझे सोने के लिए उन्होंने एक कमरा दिया। ठंडी का मौसम था, दिसंबर जनवरी का दिसंबर महीना में था।
तो रात मैंने सोया नहीं था, मुझे ऐसा उठा के लेके गए ऊपर तक। फैन घूमने ना तो फैन का मेरा कुछ लग गया होता, और ठम करके नीचे मैंने अम्मा करके चिल्लाया। मैं सोया नहीं था। पर दूसरा दिन 5 जन उद्धार पाया, बपतिस्मा भी ले लिया। मेरा परमेश्वर ने कदा भी मेरे पीठ को कुछ भी होने नहीं दिया। दर्द थोड़ा हो गया मुझे, पर बात में नहीं हुआ। मेरे को ऊपर तक लेके गया, ऐसा रूफ का तक। फैन टच हुआ नहीं हुआ इस तरीके पर, ठंडी के कारण फैन घूमता नहीं, फैन डाला नहीं मैंने। ये मेरा अनुभव है। फिर भी यीशु मसीह के नाम से निकल तू रूम के अंदर से, मैंने बोला, गया। ये मेरा अनुभव है। तो मेरा कहने की मतलब है, ये तो सिंहासन है। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर स्थिर रहता है, आमीन, वो डगमगाए में डरेगा भी नहीं, वो बिल्कुल डरेगा नहीं। उल्टा आमीन, उनको देख के शैतान डरेगा। बात है ये, ऐसा होना चाहिए हम। इसलिए इधर कहता है, हमें जिधर तू रहता मैं जानता हूं, उधर शैतान का सिंहासन रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समझने का, शैतानी शक्ति आमीन हर जगह में है, हर जगह में, क्योंकि ये भूमि पूरा हमें शैतान के अंडर रह करके प्रभु का वचन कहता है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, कोई घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आने के बाद लोग सोचते हैं हम ये घर से दूसरा घर में थोड़ा बदलेंगे, क्योंकि घर में आने के बाद बरकत भी नहीं है। ये घर में आने के बाद वास्तव में हमें हमेशा झगड़ा, ये घर में आने का हमेशा बच्चा बीमार। आप क्या सोच रहे, घर बदलने से प्रेज़ द लॉर्ड आपका हालत बदलेगा? अरे घर के वो तो ईंटें है, रेती है, सीमेंट है, वो क्या करेगा तुझे? आमीन। वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। करना वाला कुछ शैतानी शक्ति है, वो जिधर तू जाएगा वहां पीछे आ जाएगा। वो तो मोबाइल टावर का जैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां तू जाएगा मोबाइल लेके, वो टावर भी तेरा पीछा करेगा। वैसे शैतानी बात है। शैतान को वास्तव में ईटा भट्टी के साथ कोई लेना देना नहीं। शैतान को लक्ष्य तू और मैं हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस विश्वास से तुझे लाया, उस विश्वास में, पहला का विश्वास में लौट कर पहुंचाना, यही बात उसका लक्ष्य है। ये बात तो कहां पर में समझना है। इसलिए घर बदलना नहीं। बहुत सारे लोग आके पुदर आके मेरे को बोलते, पास्टर जी वो घर में जा, विश्वासी बोल रहे, अविश्वासी तो मैं मान लिया। विश्वासी लोग बोलते हमको घर बदल, मैंने क्यों, भाड़ा का घर रहना, क्यों उधर बदल रहे? वो जाने का हमेशा झगड़ा, अगर हम बड़े ये सब होते रहते पास्टर जी, इसलिए हमको बदलना है। ऐसे लोगों को मैं एक ही बात तो बोलूंगा, प्रेज़, तुम विश्वास में स्थिर रहो। हमें घर बदल के कोई फायदा नहीं, तुझे बदलना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो उधर लिखा गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, स्मुरना कलीसिया में आपका शैतान का चर्च है, तो चर्चान की कलीसिया है, तो परगमोस में वास्तव में शैतान की हमें सिंहासन की सिंहासन है। इधर दूसरे एक वाद भी, दूसरे एक बात भी हमें शैतान का सिंहासन के विषय में बोल रहा है। उस समय चक्रवर्ती पूजा बहुत भयानक था। इसलिए चक्रवर्ती पूजा वो जो उनका मूर्ति उधर परगमोस में रखने के कारण ये बात तो बोलता है करके एक अभिप्राय है। दूसरे का अभिप्राय भी है, हमें प्रेज़, पुराना बाबिलोनिया धर्म उसकी कैपिटल परगमोस में थे। ये सुनकर भी प्रेज़ लॉर्ड लोग बोलते हैं ये शैतान के सिंहासन है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु सबसे अच्छा एक बात यही है जो एस्कलोपियोस के बारे में मैंने जो आपको बोला, यही बात में विश्वास का योग्य एक बात है। बाकी जो दो अभिप्राय दिया है इसमें ज्यादा श्रद्धा देने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। अभी आप समझने का, अगर शैतान है, ये ओरिजिनल रूपी है, इसलिए ओरिजिनल रूपी का कारण नकली भी है ना? नकली, परंतु ओरिजिनल
है करके दिखने के लिए नकली ओरिजिनल जैसा लगेगा। आजकल बैंक को पता चलता है नकली है क्या ओरिजिनल का पता चलता है, क्योंकि वो मिशन में जब डालते हैं वो मिशन खुद बोलते हैं ये नकली है। अगर हमारा 2 नोट पकड़ा गया, परंतु मैनेजर का साथ मेरा अच्छा हमें प्रे चलो रिलेशन था, इसलिए बच गया, नहीं तो तुरंत पुलिस आके प्रे चलो लेके जाता रहा। हमें सीधा पुलिस को हैंड ओवर करते, परंतु वो तुरंत वो मैनेजर को बुलाया। ये तो मैंने को बोला आपका तो चर्च है ना, चर्च फादर आपका चर्च है ना चर्च है, उधर की कलेक्शन है ये। हम उसमें बैंक में बचा हुआ पैसा डालता रहा, उसमें 2 नोट अब नकली था, कहाँ से आए मुझे नहीं मालूम, परंतु उन्होंने चलो उसको दे दिया। मेरे को बोला आप इसको फाड़ डालो, क्योंकि एक्चुअली हमको अभी पुलिस को बुला के आपको हैंड ओवर करना है, परंतु मुझे मालूम है ये आपका चर्च में कोई आके डाला होगा, इसलिए आप किसको ऐसा पकड़ के दे के कोई फायदा नहीं, आप खुद उसका कैंसिल कर दो, जलाओ नहीं तो कुछ भी करो, पर दोबारा मत करो उधर। मैं थोड़ी ऐसा किया, मेरे को ऐसा मिला हुआ, मैं दूसरे को दे दिया। मेरा 1000 रुपये कौन नुकसान कौन भरेगा, क्योंकि आईटी में आ गया, सरकार पूछेगा 1000 रुपये तो कहाँ से, तो मैं क्या लिखे उसमें 1000 रुपया का, मैं वड़ा पाव खाया, हाँ मैंने दूसरे को दे दिया, गवर्नमेंट को बराबर कर दिया। तो मेरा कहने के मतलब पर चलो अगर ओरिजिन है इसलिए डुप्लीकेट भी, इसलिए शैतान भी परमेश्वर है, तो वैसा ही हमें शैतान का भी डुप्लीकेट है। ये दोनों को थोड़ा कंपैरिटिव हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 1-2 शब्द उसके बाद बंद करेंगे। हमें प्रेज नंबर 1 प्रेज लॉर्ड, अगर परमेश्वर की पुत्र है, परमेश्वर के पुत्रों के विषय अगर बोला गया है, तो बाइबल में शैतान का पुत्रों का बारे में भी लिखा गया। हम थोड़ा पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 13:38, मत्ती सुसमाचार 13:38। खेत हाँ संसार है, हाँ अच्छा बीज हाँ राज्य की संतान, हाँ और जंगली बीज हाँ दुष्ट की संतान है। चलो, अच्छा बीज राज्य की संतान, जंगली बीज दुष्टों की संतान। चलो दूसरा हमें प्रश्न, अगर अच्छा बीज है तो भी सातान का भी बीज है। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे मत्ती 13:24। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है, जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अभी 25 पढ़ लीजिएगा। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोया। ये दोनों है, अगर अच्छा बीज भी है जंगली भी है, वैसा ही हमें प्रभु की सुसमाचार भी है, शैतान के सुसमाचार भी है। हम पढ़ेंगे दोनों सुसमाचार। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का हमें 3 से लेकर 5 वाक्य पढ़ लीजिएगा। 1 Corinthians chapter 15 3-5। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ओके, ये वचन वास्तव में सत्य सुसमाचार है यीशु मसीह की। अभी झूठा सुसमाचार भी है, शैतान की सुसमाचार भी है। हम जरा पढ़ेंगे गलाती पत्री पहला अध्याय का 6-9। गलाती पत्री पहला अध्याय का 6-9। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह की कृपा में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार की सुसमाचार नहीं चलो। इसलिए यीशु मसीह की सुसमाचार भी है और प्रकार की सुसमाचार है। आपका मालूम है और प्रकार के सुसमाचार, झूठा सुसमाचार। इसका छोटी सी एग्जाम्पल चाहे तो मैं बोल सकता हूं।
एक कलीसिया अगर बार बार आपका भौतिक बातों पर ज्यादा से ज्यादा श्रद्धा देके अगर आपको हमेशा इस पृथ्वी पर मिलने वाला आशीषों के बारे में अगर बात कर रहे, जस्ट लाइक प्रेज द लॉर्ड अपने पंजाब का एक आमें प्रेज द लॉर्ड व्यक्ति है, मैं नाम नहीं लेता, ऑनलाइन है, प्रेज द लॉर्ड। उनका काम है ये हमेशा रुपया आमें प्रेज द लॉर्ड फिल्म एक्टर्स आमें प्रेज द लॉर्ड ऐसे लोगों को हमें रख के सब करना, और उनका काम हो ये, इसलिए वो सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर ऐसी कलीसिया, अगर ये कलीसिया भी बार बार आपको आपकी भौतिक बातों के लिए उंगली डाल के अगर उंगली करके अगर आपको उसी में ले चल रहे, समझने का कलीसिया छोड़ने का, आप अच्छी कलीसिया में जाने का, क्योंकि अच्छा सुसमाचार आपको वास्तव में आपका पाप छोड़ के आपको वास्तव में स्वर्गीय बातों के लिए खोज में रहने के लिए आपको हमेशा बोलेगा। परंतु जंगली अगर गंदा सुसमाचार, और प्रकार की सुसमाचार आपको पृथ्वी पर प्रेज द लॉर्ड आशीष मिलने के बारे में ही बात करते रहेगा। रोग को चंगा होना, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आपको अच्छा पैसा मिलना, आपका बहुत बड़ा छुटकारा, उसके बारे में भविष्यवाणी, ये सारी बात प्रेज द लॉर्ड आपको मिलेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड है। तो समझने का सच्चाई सुसमाचार भी है और प्रकार की सुसमाचार भी है। सच्चाई सुसमाचार आपको स्वर्ग की ओर ले चलेगा, परंतु प्रेज और प्रकार की सुसमाचार आपको पृथ्वी पर घुमाते रहेगा, पृथ्वी की बातों के लिए घुमाते रहेगा। प्रेज तो समझने का आप कौन सी प्रेज लॉर्ड जिस कलीसिया में अगर आप हैं, अगर वो इस तरीका से सुसमाचार है, आप कलीसिया छोड़ने का प्रेज लॉर्ड लक्ष्य ये आपको वास्तव में स्वर्ग में पहुंचाना, यही लक्ष्य है। पृथ्वी पर प्रेज थोड़ा सा कम हुआ तो भी चलेगा, हमें भक्ति के साथ जहरा सा करके लिखा गया, भक्ति के साथ जहरा सा, प्रेज लॉर्ड। इसलिए इस तरीके से ये बात प्रेज पूरा नहीं होगा। हम प्रभु के क्षेत्र कल भी हम इसी के बारे में प्रेज पढ़ेंगे। आइए समय प्रेज हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद करते परिशुद्ध पिता।